आई वांट टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम जो मेल इंटीमेट एरिया में होती है. जिस तरह से वेरिकोज वेन्स होते हैं लेग्स में और बहुत पेनफुल होते हैं, उसका कोई इजीली ट्रीटमेंट भी नहीं होता. तो सिमिलरली जो मेल इंटीमेट एरिया में ये प्रॉब्लम जब क्रिएट हो जाती है, जिसे हम वेरिकोसील कहते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? ये क्यों होता है? प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये बहुत क्लियरली लोगों को नहीं मालूम. वेरिकोसील होता है जब खून के कुछ गुच्छे या जैसे आप बोलते हैं ना वेरिकोसिटी, आपने पैरों में वेरिकोज वेन्स देखे वेरिकोज होंगे. वेन्स, हाँ. पाइल्स भी एक खून का गुच्छा है. ओके. ऐसी वेरिकोसील में क्या होता है, जो वेन्स का एक गुच्छा टेस्टिस के ऊपर जाके बैठ जाता है. मतलब टेस्टिस की जो खून की धमनियां हैं उसमें वेन्स सूज जाती हैं और साथ में हो जाती है. अब इसमें होता क्या है, देखिए, स्पर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी से टेस्टिकल का. इसीलिए बाहर पड़ी है, वरना अंदर होती. ये वेरिकोज वेन्स गर्मी पैदा कर देती हैं, टेम्परेचर को खराब कर देती हैं, स्पर्म की क्वालिटी खराब कर देती हैं, मॉर्फोलॉजी खराब कर देती हैं, एंड अल्टीमेटली अगर बहुत टाइम तक परेशानी दें तो टेस्टोस्टेरोन भी कम कर देती हैं. क्यों? क्योंकि टेस्टिस पे डायरेक्ट इफेक्ट देती हैं. इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है, हर वेरिकोसील ऑपरेट नहीं होना होता. ओके. नहीं हो सकता, नहीं होना होता, करने की जरूरत नहीं करने होती. की जरूरत नहीं है. ओके ओके. और बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो वेरिकोज सील के साथ होते हैं, जिनको सर्जरी की जरूरत होती है और वो कराते नहीं है, तो दिक्कत होती है. ओके. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वेरिकोसील है तो उसको डायग्नोज करके उसको कुछ मापदंड इसके हैं, जैसे सब क्लिनिकल वेरिकोसील. ओके. ग्रेड 1 जिसे बोलते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड पे पिकअप होता है उसको ऑपरेट नहीं करना. एक वेरिकोसील जिसके साथ में स्पर्म काउंट अफेक्टेड है और बेबी होने में दिक्कत है या स्पर्म में डीएनए डैमेज है और फीमेल पार्टनर आमतौर पे नॉर्मल है और एक्सपेक्ट कर रही है प्रेगनेंसी और नहीं हो रही, तो ऑपरेट होना है. ओके. वो भी नॉर्मली ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसील ऑपरेट होना होता है. ओके. तो वेरिकोसील एक ऐसी चीज है जो बहुत बार पता कहाँ पकड़ी जाती है, जब आदमी फौज में या पुलिस में भर्ती होने जाए. कैसे? जब फौज में और पुलिस में भर्ती होने जाता है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट 2 थिंग्स, कलर ब्लाइंडनेस एंड नंबर 2 वेरिकोसील. ओह रियली? वेरिकोसील अगर है तो आपको ऑपरेट करा के वापस आना है फौज में. ऐसा क्यों? They are very, very particular about it because it could give you pain. Number one, it affects sperm count, sperm morphology, मतलब sperm की जो बनावट है, and it can decrease the testosterone. From the very beginning, they have been very particular about the fact that a varicocele needs to be operated if you need to come into the army, like color blindness. And they, I mean, you can't be colorblind to go into the army or the police. That makes sense. Makes sense. So similarly, it's varicocele. And they do test it also. Absolutely, they examine it. Oh, अच्छा. So वो जो कहते हैं ना हमारा मेडिकल होने वाला है जी, अच्छा, तो उसमें ये मेडिकल भी में होता है. वेरिकोसील की टेस्टिंग जरूर होती है देखने की. तो ये अच्छा. वेरिकोसील की कहानी है. एक कॉमन आदमी को कैसे पता चलेगा, मतलब somebody who's not appearing for army exam and somebody who's not even trying to conceive, तो कैसे पता चलेगा कि वेरिकोसील है? अगर आपकी टेस्टिस को आप एग्जामिन करते हो और आप महसूस करते हो कि उसके ऊपर की नसें सूजी हुई हैं, अच्छा, कुछ केचुए से महसूस कर रहे हैं, आपको पेन और भारीपन रहता है, तो जाके आपको एग्जामिन कराना है. सबसे पहले एग्जामिन कराने हैं और फिर अगर अल्ट्रासाउंड की जरूरत हो फिर करानी है. अल्ट्रासाउंड का डायग्नोसिस से ज्यादा हाथ से एग्जामिन करके डायग्नोसिस करना. मैं मतलब बहुत ही स्ट्रांग इसका प्रोपोनेंट हूँ दैट अ वेरिकोसील नीड्स टू बी एग्जामिन्ड, ओनली देन यू गेट एन अल्ट्रासाउंड डन. Okay. Because every varicocele does not need surgery, and every person who has varicocele need not be infertile. So this judgment needs to be done by the doctor. So this is very important. So अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, वेरिकोसील अगर है तो डॉक्टर को फौरन दिखा लें, क्योंकि ये नहीं पता ये वेरिकोसील ऑपरेट होना है या नहीं होना है. नहीं होना है तो मत कराना, लेकिन अगर होना है तो जल्दी करा लो, अपने स्पर्म को और अपनी टेस्टिस को बचा लो. और जिन केसेस में ये क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल नहीं है, तो उस केस में इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ एक है, वेरिकोसील की सर्जरी. लेकिन सब में करना नहीं पड़ता, जिसमें जरूरत हो सिर्फ उसमें करना है. बट सर्जरी से इट कैन बी फिक्स्ड. एब्सोल्युटली. माइक्रो सर्जिकल करते हैं, लेकिन इसके अंदर नॉर्मल सर्जरी नहीं करते, क्योंकि जो स्पर्मेटिक आर्टरी होती है वो सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो.
आर्टरी होती है जो खून लेके जाती है टेस्टिस पे, वेन होती है जो वापस लेके आती है। वेन आपको बंद करनी है, अगर आपने आर्टरी भी बांध दी साथ में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यही आर्टरी आपकी टेस्टिस को सप्लाई करेगी ब्लड, और वो माइक्रोस्कोप में देखेगा। तो माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी करते हैं इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। पूरे एपिसोड में हमने और भी बहुत सी ऐसी खास बातें की हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर पूरा एपिसोड देखना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें।